बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और अल हयात के फ्रॉडियों का भी 1 साल मुकम्मल हो गया। अल हयात में लोगों के अरबों रुपए जो है वो खा के जो CEO है जहाज़ेब आलम, वो आज तक लोगों की न सिर्फ 7% प्रॉफिट खा चुका है बल्कि वो ओरिजिनल रकम भी लोगों की गड़प कर चुका है और वो बड़े मज़े से इस वक्त कतर में मौजूद है। और यहाँ पे जो उसने अपने जो उसकी टीम के लोग थे उन्होंने अपनी अपनी कंपनियाँ खोल ली हैं, जो जिन्हें उसने डायरेक्टर बनाया हुआ था, रीजनल डायरेक्टर बनाया हुआ था, वो करोड़ों में खेल रहे हैं। और जो एक आम बंदा था जिस बेचारे ने कहीं 10 लाख लगाया, किसी ने 20 लाख लगाया, वो आज पूरा साल ज़लील ख्वार हो रहे हैं। 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद ये शख्स जो अपनी बच्चियों के कस्में उठाता था कि मुझे, उसकी 2 बेटियां, वो उनकी कस्में उठाता था कि मुझे इनकी कसम है कि मैं किसी बंदे के साथ भी फ्रॉड नहीं करूंगा और मैं हर एक को उसका जो हक है वो दूंगा। इस शख्स ने लोगों को इस तरीके से बहलाया फिसलाया कि लोग पूरा हर महीने ये आस उम्मीद लगाए बैठे रहे कि आज इसका दफ्तर ओपन होगा और आज ये कोई रिफ़ंड करेगा। लेकिन ये सब क्या साराइयाँ थीं, सब लॉलीपॉप था। और इसके जितने भी लीडर थे वो सारे गीदड़ बन के वो इसको इस मुश्किल वक्त में छोड़ के चले गए। जिन्होंने इसके साथ मिल के लोगों को लूटा वो आज सारे अपनी अपनी कंपनियों के मालिक बन के वो अपनी कंपनियाँ चला रहे हैं या किसी दूसरी कंपनी में जाके वो यही वारदात डाल रहे हैं। और हमारे इतने सादा लोग ये इन्वेस्टर्स हैं कि ये इनको कोई भी अगर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाता है तो ये उसके पीछे बड़ी आसानी लग जाते हैं, सिर्फ इस आस उम्मीद पे कि शायद उनकी कोई दादरसी होगी या कोई उनकी दादरसी करा देगा। ये सब आज पूरा 1 साल गुजर गया है। इसी कशमकश में लोगों के घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं, लोगों के घरों के अंदर मुफलसी जो है वो धंस चुकी है और लोग कर्जे उठा रहे हैं। ज़ाहिरी बात है उनकी ओरिजिनल रकम भी डूब चुकी है और प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। उनके पैसों के ऊपर जो एजेंट थे, जो मिडल मैन थे, जो लीडर बने हुए थे, वो सारे अयाशियाँ करके वो अपने अपने जो है वो अभी भी खांचों के अंदर घुसे हुए हैं। अब बस बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ पे जो है वो एग्रीमेंट भी लोगों के पास मौजूद हैं, चेक डिसऑनर भी मौजूद हैं। जो प्रोसेस है वो लोग करने को इसलिए तैयार नहीं हैं कि लोगों को आगे खौफ नज़र आ रहा है कि ये जो FI है या नैब है ये मुका कर लेती है। हालांकि ये गलत है क्योंकि इदारे मौजूद हैं। इन तमाम जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इनको एका करना होगा और किसी की बात पे जो इनको कहता है जी कि मेरी खातिर आप 10 दिन सब्र करें, 5 दिन सब्र करें, कंपनी ये होने वाली है, कंपनी वो होने वाली है, वो उनको कहें कि आप अपने गारंटी चेक दे दें, हम इंतज़ार कर लेते हैं। हमें तो ना जो है वो जहाज़ेब आलम के किसी चेक पे एतबार है, ना उसकी ज़बान पे तो एतबार है ही नहीं। उसको तो चाहिए कि वो डूब मरने का मकाम है कि लोगों की फरियादें उस तक जा रही हैं और वो इज़राइल की तरह बेहिस बैठा हुआ है, जैसे इज़राइली फ़लस्तीनियों पे मज़ालिम ढा रहे हैं और वो बेहिस्सी का आलम है कि उनके सामने खून बह रहा है। इसी तरीके से यहाँ लोगों के घरों के अंदर जो है वो चूल्हे जल नहीं रहे हैं और जो बीमार हैं वो कसमपुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और लोगों ने अपने घरों के अंदर पता नहीं कहाँ से पैसे मांग तांग के सिर्फ इस आस उम्मीद पे अल हयात में लगाए थे कि शायद उनका घर का चूल्हा जलेगा। लेकिन इस जालिम इंसान ने और इसके हवारियों ने, जो लीडर और डायरेक्टर्स हैं, वो तमाम बराबर में इस जुर्म में शरीक हैं। उनको किसी सूरत भी इन्वेस्टर्स को चाहिए कि उनको स्पेयर ना करें। उनके खिलाफ जहाँ पे भी FIR वो जहाज़ेब आलम के ख़िलाफ़ कटवाते हैं, इन तमाम को नामजद करें जो भी कंपनी के करते धरते थे। आज वो उन्होंने जहाज़ेब आलम से करोड़ों रुपए के फ़ायदे उठाए हैं। हमारे पैसे के ऊपर उन्होंने अयाशी किया है, लोगों के पैसों के ऊपर उन्होंने अयाशी किया है और आज वो बात सुनने को तैयार नहीं है। और वो कहते हैं जी कि आपका क्योंकि एग्रीमेंट जो है वो जहाज़ेब आलम के साथ था, भाई मोटिवेट करने वाले तो आप थे, तमाम लोगों को तसल्लियाँ देने वाले तो आप थे, बड़े बड़े दफ्तर तो आपने बनाए हुए थे वहाँ जहाँ पे आप वहाँ गरीब लोगों की जेबें काटते थे और उनको तिफल तसल्लियाँ देते थे कि जनाब
ये कंपनी ताहयात है और आप फिक्र न करें, आपको ना सिर्फ ये 14 या 16 माह के अंदर पैसे आपके जो है वो वापस होंगे, बल्कि आपको 6 से 7% जो है वो कमीशन मिलेगा। और इसके ऊपर एक खौफनाक काम यह है कि ये जो 6-7% कमीशन की बात होती थी, ये ऊपर ये लीडर खाते थे, और जितने भी ऊपर रीजनल डायरेक्टर बने हुए थे, डायरेक्टर बने हुए थे, वो डायरेक्ट उनको 7% जाता था उनकी टीम का। अगर किसी ने बिलफर्ज 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कराई है तो 7 लाख रुपए डायरेक्ट जो है वो रीजनल डायरेक्टर और डायरेक्टर के जो है वो अकाउंट में चला जाता था। अब जो नीचे लोग थे वो अलग कमीशन लेते थे, जो फसा बहला फिसला के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को सुहाने ख्वाब दिखा के लाते थे। ज़रूरत इस अमर की है कि अगर इन्वेस्टर्स अब भी मुत्तहद होकर खड़े ना हुए और ये ख़ुद अपनी क़यादत करें, किसी उसके बंदे को अपना कायद मुकर्रर ना करें, क्योंकि उसके ये सारे बंदे चंद टकों की खातिर उससे टाइम ले लेते हैं, और कभी कहते हैं जी रिफ़ंड का दफ्तर खुल गया है, कभी कहते हैं जी आज ये होने वाला है, कभी कहते हैं अब्दुल्ला सिटी की हकीकत यह है कि उसके अंदर किस्तों पे जो प्लाट है वो 12-13 लाख रुपए का है, जो ये 25 लाख रुपए जो है वो कैश पे उसको एडजस्ट कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ड्रामा है, आपको बहला फिसला रहे हैं। अगले 4 साल तक वहाँ कोई आबादी का नामो निशान होने वाला नहीं है। पिछले 7-8 साल से ये अब्दुल्ला सिटी जो है वो फाइलों पे बिक रही है और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, और ये आपस में लड़ रहे हैं ब्लू वर्ल्ड और अब्दुल्ला सिटी, और कई लोगों की जानें कीमती जो है वो ज़ाया हो चुकी हैं। मुकदमात हैं 302 के दोनों के ऊपर, और ये कभी भी ये इस चक्कर में आप ना पड़ें। आप अपनी जमा पूंजी अगर आपने लेनी है मुत्तहद हो जाएं और नेशनल प्रेस क्लब के सामने एक भरपूर मुजाहरा करें। उसके बाद तमाम एजेंसियों के अंदर जाएं और इकट्ठे हो के जाएँ और एक ऐसे ईमानदार बंदे को अपना जो है वो लीडर बनाएं जो ना बिके और ना ही इनकी ये जो है खुशकुन नारों की नज़र हो जाए। और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि आपको अब उठना होगा, वरना इसी तरीके से ये ज़लालत और ये जो ख्वारी का काम है ये जारी व सारी रहेगा। बहुत शुक्रिया।